प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पहली बार एक बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें देश विदेश के सैकड़ों बड़े कारोबारी हिस्सा लेंगे। निवेश के पंख से सुनहरे भविष्य की आस संजोई गुलाबी नगर की धरती पर 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान समिट का आगाज 9 दिसंबर से होगा, जिसमें कई बड़े एमओयू साइन होंगे और ये इवेंट जयपुर के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी साबित होने वाला है। देशी विदेशी मेहमानों को जयपुर की सुंदर तस्वीर से रूबरू करवाने के लिए गुलाबी नगर जयपुर को साफ और स्वच्छ रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चमचमाती सड़कें, चौराहे, सर्कल फूलों गमलों से सजाए जा रहे हैं और जयपुर के रास्ते और सजे धजे सभागारों से कहीं आगे इस सम्मेलन की तैयारियां लगातार जारी हैं। अब इसके अलावा जयपुर शहर को भी स्वच्छ किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण हो, चाहे कानून व्यवस्था या फिर यातायात प्रबंधन, इसके ऊपर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, खास ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल निवेशकों को लुभाने के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे कि बाजार हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और पर्यटक स्थल विशेष रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित किए जा रहे हैं। वहीं शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। सड़कों के किनारे हरियाली और प्रमुख चौराहों पर रोशनी और साथ ही सजावट से सुसज्जित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता लीलाधर कुमावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लीलाधर, राइजिंग राजस्थान समिट अब कम ही दिन शेष हैं, हम यूं कहें तो परसों से इसका आगाज होने जा रहा है। युद्ध स्तर पर शहर में साफ सफाई और स्वच्छता का काम चल रहा होगा और तकरीबन पूरा भी कर लिया गया होगा। जी बिल्कुल राखी, बताना चाहूँगा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और जहां तक बात की जाती है रविवार यानी कि कल से ही पावनों के आने का सिलसिला जारी होगा। जयपुर एयरपोर्ट पर पावनों का स्वागत किया जाएगा। राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका तिलक किया जाएगा, साफा पहनाया जाएगा, फूल माला वगैरह पहनाई जाएगी और ये जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय प्रोग्राम है, इसका आगाज है जो 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक इसका होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उद्घाटन सत्र के अंदर। और प्रदेश की जो कह सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे और कह सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश में ये प्रोग्राम एक मील का पत्थर साबित होगा जयपुर के विकास को लेकर। जयपुर कई ऊंची उड़ानों पर उड़ेगा, यहाँ के रोजगार मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के उद्योग धंधों की जो कहते हैं वस्तुस्थिति बिल्कुल चेंज होती नजर आएगी। यहाँ की हवा बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रदेश की हवा सीएम भजनलाल सरकार के बनने के बाद पहली बार देखे जा रहे इस प्रकार का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है समिट 2024 की तैयारियां का अंतिम चरण में पूरा किया जा रहा है। आयोजन स्थल तो जो बात करें सीतापुरा स्थित जेईसीसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ एसपीजी के अधिकारी भी विशेष बैठकों का हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही समिट का उद्घाटन 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये समिट राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने और विकास को गति देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। देश विदेश से निवेशक शामिल होंगे। बिल्कुल देश विदेश से आएंगे लीलाधर और अंतिम चरणों की तैयारी होगी है, क्योंकि आज का ही दिन बचा है तमाम अधिकारियों के पास में, कार्मिकों के पास में जिन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है व्यवस्थाओं को देखने के लिए, क्योंकि कल शाम से और जो पावने हैं, जो मेहमान हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समिट में भारत और विदेश के कई नामी गिरामी निवेशक हैं, इन्वेस्टर है, वो शामिल होंगे जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इस आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जेईसीसी में सख्त सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर एसपीजी के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। यह जो समिट है राजस्थान के वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम देखा जा रहा है। इसके जरिए राज्य के रोजगार के अवसर प्रदान बढ़ाए जाएंगे और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों के एक नए आयाम भी दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार और प्रशासन इस समिट को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि आयोजन राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो ऐसे में जो बात करें, जो इस प्रोग्राम का आयोजन समिति के अंदर नोडल एजेंसी के रूप में जयपुर नगर निगम हेरिटेज है, उसने सफाई व्यवस्था की संभाल रखी। साथ ही जेडीए है, हाउसिंग बोर्ड है, उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी। शहर की साफ सफाई की बात हो, रोड लाइट की बात हो, जो टूटी फूटी
सड़कों के पेचवर्क का काम हो, नई सड़कें बनाने के कार्य हो, और मुख्य रूप से देखा जा रहा है जो सड़कों के बीच में डिवाइडर है, आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर में आप देख सकते हैं कि डिवाइडरों के आसपास है, चौराहे हैं, उन पर छोटे छोटे गमलों से, फूल पौधों से सजाया गया है। अति सुंदर एक जयपुर, ग्रीन जयपुर और क्लीन जयपुर की तर्ज पे ये सारी तैयारियां की गई है। लेकिन लीलाधर, अभी अधिकारियों को भी उनकी जो ड्यूटियां हैं वो उनकी ड्यूटी जो है उनसे उन्हें अवगत करवा दिया गया है, क्योंकि जो भी तमाम डेलीगेट्स आएंगे बाहर से, प्रोटोकॉल के तहत हर एक डेलीगेट के साथ में एक एक अधिकारी की ड्यूटी सुनिश्चित कर दी गई है, ताकि कहीं भी जब यहाँ पर पहुंचेंगे मेहमान तो उन्हें जब 3 से 4 दिन का समय वो यहाँ रहेंगे तो उन्हें कुछ समझने में, कहीं आने जाने में, कोई भी व्यवस्था में उन्हें कमी ना रहे, इसके लिए ड्यूटी भी दी गई है। आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक अधिकारी और कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों की, चाहे IAS ऑफिसर के बोले, RSF अधिकारी बोले, रेवेन्यू ऑफिसर के बोले, काफी असर से डिपार्टमेंट में हैं, उनको विशेष व्यवस्था के रूप में चाक चौबंद लगाया गया कि ताकि जो भी इन्वेस्टर हैं, विजिटर्स आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। एयरपोर्ट से ही एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था की गई जो आयोजन स्थल तक जाएगी, और आयोजन स्थल के बाद जो 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, इसमें जयपुर शहर के अंदर जितने पर्यटन स्थल है, चाहे जंतर मंतर हो, अल्बर्ट हॉल हो, आमेर का किला हो, ऐसी कई जगह जहां पर पर्यटक को एक प्रकार पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर शहर की गुलाबी रंगत देखने को मिलेगी। कला एवं संस्कृति से ओतप्रोत जो देखा जाए, जयपुर शहर के राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, जो कैसे जो पावने जयपुर आएंगे, देश विदेशी पर्यटक आएंगे, NRI आएंगे, तो उनसे जहाँ की जयपुर की जो कह सकते हैं कि खूबसूरती को भी अपने कैमरों या मोबाइल में सेल्फी के माध्यम से इसको सेल्फ करके ले जाएंगे, इसको स्टोर करके ले जाएंगे। इसकी जो स्मरण है, इस प्रोग्राम की 3 दिन की यादें हैं, इसको सजोकर रखने के लिए भी चाहे इंटरनेट है, कंप्यूटर के माध्यम से अपने जो कह सकते हैं रिश्तेदार को है, अपने मित्रों को भेजने का भी काम करेंगे। तो ऐसे जो प्रोग्राम है बिल्कुल एक जयपुर शहर में मील का पत्थर साबित होगा कि भजनलाल सरकार के द्वारा पहले ही साल के अंदर, क्योंकि ऐसा देखा जाता है पूर्ववर्ती जो सरकारें तो उनके द्वारा अंतिम वर्ष के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता रहा है, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि पहले ही वर्ष में इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो मील का पत्थर साबित होगा, जयपुर शहर प्रदेश के अंदर नए आयाम स्थापित होंगे और जयपुर शहर के युवाओं को नए रोजगार के साधन होंगे, नए उद्योग धंधे भी यहाँ पर लगेंगे, जिससे कारण से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था है, क्योंकि देखा जाए तो पूर्ववर्ती जो सरकारें उनके द्वारा जो आर्थिक रूप से राजस्थान को सुदृढ़ नहीं किया गया था, लेकिन अब भजनलाल सरकार के आने के बाद से आर्थिक विकास को पंख लग जाएंगे। बिल्कुल, आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए ही इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो रखी गई है और उसकी मेहनत भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सीएम कई महीनों से लगे हुए। लीलाधर देखिए, कहीं भी कोई कार्यक्रम जब आयोजित होता है तो उस कार्यक्रम में एक चेकलिस्ट बनाई जाती है। अब उस चेकलिस्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हम उस प्रोग्राम से जुड़े हुए करते हैं उनको हम टिक करते चलते हैं। यहाँ पर शहर की सफाई हो गई है, राइजिंग राजस्थान की चेकलिस्ट को हम टिक करें तो सफाई व्यवस्था हो गई है, और पर्यटन स्थल है वहां पर भी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी दिखाना है, वो झलकी भी दिखानी है, वो भी यहाँ पे टिक हो गया है। बात अब खाने की कर लेते हैं, क्योंकि स्वाद जो होता है जब सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ की संस्कृति वो देखेंगे तो यहाँ के व्यंजन भी उनको खास तौर पर परोसे जाएंगे। तो राजस्थान के जो भी तमाम स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो भी, उसके लिए भी एक अलग से लिस्ट बनाई गई होगी। नाश्ते से लेकर के डिनर तक क्या क्या परोसा जाना है वो मेन्यू भी तैयार किया गया होगा विशेष रूप से। कि आपने बिल्कुल सही कहा। राइजिंग राजस्थान को लेकर सभी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जहां तक मैंने तो बताया, सफाई के लिए नोडल एजेंसियों ने नगर निगम, JDA और बात करें हाउसिंग बोर्ड ने जिम्मेदारी संभाली। वहीं पर जहां तक आपने राखी बताया कि पर्यटन के बारे में, पर्यटकों को खान पान की बात की रहे तो इसके लिए RTDC को इसका महत्व दिया गया है कि RTDC अपने जो कहते हैं कि RTDC राजस्थान का बहुत फेमस है और यहाँ के टूरिज्म को दिखाने के लिए यहाँ की जो होटल्स है तो होटल्स वगैरह पूरी व्यवस्था की गई, खान पान की व्यवस्था की, क्योंकि सर्दी का मौसम चालू हो गया, सर्दी ऋतु की चालू हो गई। तो जयपुर शहर के अंदर कह सकते हैं कि बाजरे का खींचड़ा, जो बाजरे की खींचड़ा होता है जयपुर शहर में बहुत प्रसिद्ध है पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये
कैसे हैं ताकतवर भी होता है और सर्दी से राहत मिलने का भी होता है। और साथ ही जयपुर शहर का चूरमा दाल बाटी और जयपुर की घेवर, ये ऐसी चीज और जयपुर की फीणी है, ये ऐसे खान पान है जो राजस्थान की कला और संस्कृति को प्रकट करते हैं, क्योंकि यहाँ के 30 त्योहार से लेकर जुड़ी हुई है। तो यहाँ की कह सकते हैं कि जहाँ तक आपने बात कर, बिल्कुल यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके जैसे बात करें कालबेलिया नृत्य हो गया, कठपुतली डांस हो गया, ऐसे कई आयोजन किया जाएगा, ऐसे आयोजन किए जाएंगे जिससे कि यहाँ पे देशी विदेशी जो पर्यटक है, इन्वेस्टर्स है, उनको बिल्कुल एक सुखद अनुभूति का एहसास हो। और उसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे आने वाले जो विजिटर्स है, इन्वेस्टर, उनको यहाँ पर बिजनेस देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सरकार पिछले काफी टाइम से काम कर रही है। तो काफी यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए के जो समझौते MOU हुए हैं, तो MOU को लेकर जो भजनलाल सरकार है काफी सतर्कता पूर्वक, काफी संवेदनशील देखी जा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो भजनलाल सरकार है, अब जो बात करें जितने भी व्यापारी आएंगे तो व्यापारी और वो जो आएंगे तो यहाँ उन्हें राजस्थान की संस्कृति से और एक अच्छे तरीके से रूबरू कराने के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राइजिंग राजस्थान जिसकी शुरुआत होगी 9 दिसंबर से, सहयोगी लीलाधर मेरे साथ में जुड़े हुए थे। देखिए आज का जो दिन है वो इन तैयारियों को एक बार फिर से जांचने का अंतिम दिन, क्योंकि कल से डेलीगेट्स जो आएंगे, देशी विदेशी निवेशक जो आएंगे, राजनीतिज्ञ जो आएंगे, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और परसों से ही राइजिंग राजस्थान की शुरुआत होने जा रही है। जयपुर के JECC में राइजिंग राजस्थान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी।